हेलो एवरीवन, आज हम लोग डे 1 में जानेंगे कैट के बारे में। कैट का देखो जो बेसिक नॉलेज है, कैट क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट इज एन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाय वन ऑफ द ओल्ड IIMs। यह सही बात है। जितने ओल्ड IIMs है, IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जितने ओल्ड हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, या फिर आपका ये लखनऊ हो गया, ये आपका कंडक्ट करवाती है ये एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप कैट का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, आपका रैंक अच्छा आता है, तो आप एडमिशन किस में ले सकते हो। MBA के लिए आप एडमिशन ले सकते हो या PGDM के लिए एडमिशन ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एडमिशन इन कौन कौन से कॉलेजेस में। कैसे IIM से जितने हैं उतने अच्छे आपका रैंक आएगा, तो टॉप IIM का एडमिशन हो सकता है। MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो गुड़गांव में है, वहाँ एडमिशन हो सकते हैं। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ IITians है, बट वहाँ पे MBA का तैयारी होता है, पढ़ाई होता है, स्टडी होता है, तो वहाँ भी आपका एडमिशन हो सकता है। FMS दिल्ली, वहाँ भी एडमिशन आप ले सकते हो। SPJIMR SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो मुंबई में है, वहाँ एडमिशन कर सकते हो। और एंड मैनी अदर BA स्कूल्स ऑफ ओवर इंडिया, ठीक है, उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है भाई। MBA अगर आप कैट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, बीटेक फील्ड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो, या फिर और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स में पोलिटिकल साइंस लिया है, आपने हिस्ट्री से लिया है, ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो 12th में है, 10th में है, और इंग्लिश वगैरह कुछ अगर बहुत वीक है, तो आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत ही जो भी आपका कैट में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आपको हिंदी में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए। 50% से कम रहेगा तो आप फिर कैट का तैयारी गाइज नहीं कर सकते। कैट 50% से कम का कैट मेड या कंट्रेस एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है स्टार्टिंग में, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस सेक्शंस, ठीक है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, टाइमिंग कितने मिलेंगे। तो पहला तो कैट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो 3 सेक्शंस आएंगे। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको QA बोलते हैं हम लोग। सेकेंड आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये सेकेंड और टॉपिक है। थर्ड आपका है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन, ठीक है, कंप्रिहेंशन। इसमें आपका VARC 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो हैं QA से आपका 24 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसका टाइमिंग मिलेगा वो 40 मिनट। एक ही बात है, पर क्वेश्चन जो आपका कैट में पूछा जाता है वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और जो निगेटिव मार्किंग है -1 निगेटिव मार्किंग है। और इसमें नॉन MCQ भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नॉन MCQ में अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। QA में आपका 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद LRDI में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और VARC में आपका 22 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपके एग्जाम में 66 क्वेश्चन आएंगे, और टाइमिंग मिलेगा आपको 2 घंटा का। टोटल मार्क्स हो गया आपका 198 मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA का एंट्रेंस एग्जाम क्या बस कैट के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और बहुत ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। पहला दो कैट, जो बहुत सबको जानता है कैट के बारे में, जो MBA का तैयारी कर रहा है वो बच्चे, ठीक है। सेकेंड आपका जेट है, आपका संजीवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एडमिशन इन आप XLRI जो आपका जमशेदपुर में है वहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका IMT है, वहाँ एडमिशन ले सकते हो। XIMB एंड एनी मोर, बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो संजीवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। आपका एग्जाम में क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एवरी ईयर। इसका जो एग्ज़ाम होता है ना, वो फर्स्ट ईयर एवरी ईयर फर्स्ट वीक में होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम टाइमिंग आपको मिलेगा 3 आवर्स एंड 10 मिनट का। कैट में आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा है। उसमें आपका कैट में जो 66 क्वेश्चन है, इसमें आपको 101 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पैटर्न की बात करें, इसका एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, तो इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपको मिलेगा टाइमिंग 165 मिनट का, जिसमें आपका वर्बल पूछा जाएगा, ठीक है, एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेकेंड पूछा जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो 21 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और VARC से आपके 26 क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड आपका है QA से आपको पूछा जाएगा 28 क्वेश्चन। अब पार्ट 2 का बात करते हैं, तो पार्ट 2 में आपका 2 टॉपिक से पूछा जाएगा। पहला GK से 25 क्वेश्चन आएंगे, और सेकेंड आपका एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, जो 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोर डिफिकल्ट देन कैट, या
ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा है IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप इसका एंट्रेंस एग्जाम भी देके कैट में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद है स्नैप इन्फोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप इसका भी एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। 5 आपका है एनमेट है, ठीक है, जो कंडक्ट करवाता है GMAT, ठीक है। और 6 आपका है CMAT, उसके बाद 7 आपका GMAT। तो आप ये 7 टाइप का जो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कैट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होती है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, कोई कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखो एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम कैट का पर ईयर हर साल मतलब 26 नवंबर को होता है, 26 नवंबर को होता है, ठीक है। और इस बार जो होने वाला है ये भी 26 नवंबर 2023 को होने वाला है। टाइमिंग क्या रहता है, स्लॉट क्या क्या है, टाइमिंग स्लॉट का पहला मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में आपका जो स्लॉट रहता है वो 8:30 से 10:30 बजे तक एग्जाम होता है। आफ्टरनून में 12:30 से 2:30 बजे तक होता है। इवनिंग में आपका 4:30 से 6:30 बजे तक एग्जाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप क्या होता है, MCQ और नॉन MCQ। थैंक यू गाइस। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फुल सिलेबस के बारे में कि देखो कैट का बेसिक इंट्रो तो आपने जान लिया, अब उसका सिलेबस का पता है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, और उसमें से जो मेन टॉपिक्स है वही आपको पढ़ना है लास्ट टाइम में, क्योंकि आप पूरा पढ़ने जाओगे देखो ओवरऑल आपको कैट का एग्जाम, आप कैट का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप अच्छे कॉलेज में अपने एडमिशन कराना चाहते हो, या फिर आप कैट में अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रैंकिंग लाना चाहते हो। मेन फोकस तो वही है। तो आपको तैयारी भी ऑन फोकस को लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ रहा हो बैठ के, तो ऐसा काम अंदाज में आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ना है, जो सबसे आपको हार्ड लग रहा है, जिसमें आपको लगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप वो छोड़ भी सकते हो, उसके यहाँ पे कोई दूसरे के टॉपिक है उसको आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे। थैंक यू।